बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल में हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 1 की और इसका सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। तो आज की इस वीडियो में मैं एक तो आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एनुअल एग्जामिनेशन 2023 बीकॉम पार्ट 1 के रिलेटेड, और प्लस मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन क्वेश्चंस के अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप किस तरह ले सकते हैं, और आखिर उन नोट्स में ऐसी क्या इंपॉर्टेंट बात है या ऐसी क्या अच्छी चीज है कि जो आपको ये नोट्स जरूर परचेज करने चाहिए। पहली तो अच्छी बात उनमें ये है कि ये जितने भी क्वेश्चंस मैं बोलूंगा ना, उनका जो सोल्यूशन होगा, अगर आप हमारे सोल्यूशन को सामने रख के याद करते हैं तो आपने अगर एक क्वेश्चन याद किया तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी हेडिंग्स आपको लगभग 70-80% हेडिंग्स आपको वही मिलेंगी जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर याद की होंगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो जरूर प्रेस कर दें ताकि आपके मतलब की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो सबसे पहले बात करते हैं बीकॉम पार्ट 1 फॉर एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के हवाले से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके इंट्रोडक्शन टू बिजनेस के। तो स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन टू बिजनेस का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कीजिएगा, जो कि आपका चैप्टर नंबर 1 होता है। उसके अंदर आपको पहला क्वेश्चन जो दिया होता है वो क्वेश्चन इस तरह से होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, जिसको फीचर ऑफ बिजनेस, या आपको पूछ ले फंक्शन ऑफ बिजनेस, या आपको पूछे इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस, या आपको वो पूछ ले स्टूडेंट्स एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस। तो ये 4-5 क्वेश्चन जितने भी मैंने बोले हैं आपके सामने, इनका सोल्यूशन एक ही है। इनका सोल्यूशन स्टूडेंट्स एक ही है। आप इन तमाम क्वेश्चंस को अलहदा से याद करते हो, जो कि आपको नहीं याद करना चाहिए। तो इनका सोल्यूशन एक ही है। इनके अंदर जो हेडिंग्स आएंगी वो 20 हेडिंग आएगी। हमने अपने नोट्स के अंदर ये बनाई हुई हैं तमाम की तमाम हेडिंग्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका ये रहा। क्वेश्चन नंबर 2 आपका होगा स्कोप ऑफ बिजनेस, जिसको डिवीजन ऑफ बिजनेस भी कहते हैं, जिसको कंपोनेंट ऑफ बिजनेस भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। इसका भी सॉल्यूशन इंतहाई सिंपल वे में नोट्स के अंदर प्रोवाइडेड है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो वो है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सोल ट्रेडरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसको एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी कहा जाता है। या अगर वो आपको पेपर में क्वेश्चन इस तरह कह दे कि वन मैन कंट्रोलिंग द बिजनेस, तो एक्सप्लेन करो इस टर्म को, तो तब भी आपने यही क्वेश्चन लिखना है। अब ये जो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सोल ट्रेडरशिप जो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 बोला है ना, इसकी ऑलमोस्ट 70-80% हेडिंग जो मेरा क्वेश्चन नंबर 1 था ना, जो 4-5 क्वेश्चन को मिलाकर एक क्वेश्चन का मैंने सॉल्यूशन बनाया हुआ है, वो क्वेश्चन से मैंने तमाम के तमाम पॉइंट्स विद एक्सप्लेनेशन उठाए हुए हैं। इसलिए नोट्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनकी प्राइस भी इतनी ज्यादा नहीं है कि आप स्टूडेंट्स उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 रहा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो वो होगा मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। ये भी क्वेश्चन के अंदर जो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं वो क्वेश्चन नंबर 1 से लिए हुए हैं, जो कि 4-5 क्वेश्चन मैंने आपके सामने वीडियो के स्टार्ट में ही बोले हैं, जब मैं स्टार्ट करने लगा था वहां से लिए। और एक्सप्लेनेशन भी आप सेम टू सेम रखेंगे, जस्ट बिजनेस की जगह आप पार्टनरशिप बिजनेस का नेम आप यूज करेंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो वो है पार्टनरशिप डीड। एक्सप्लेन हमने करना है पार्टनरशिप डीड को, जिसको पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 रहा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा आपका टाइप्स या काइंड्स ऑफ पार्टनर्स। क्वेश्चन नंबर 7 क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपके सामने राइट, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर। क्वेश्चन नंबर 8 होगा डेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म या पार्टनरशिप बिजनेस। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 होगा रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप। और क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास होगा को ओनरशिप एंड पार्टनरशिप में डिफरेंस। तो स्टूडेंट्स ये तमाम के तमाम जो मैंने क्वेश्चन 5 से लेकर 10 तक बोले हैं, इनका सिंपल वे में इंट्रोडक्शन डेफिनेशन आपने कौन सा लिखना है। बहुत से स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज होते हैं कि पता नहीं हमने इंट्रोडक्शन इन तमाम में पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन लिखना है या हमने कौन सा इंट्रोडक्शन लिखना है, जिसकी वजह से उनकी सैपलीज आती हैं। तो स्टूडेंट्स हर एक चीज आपको नोट्स में क्लियर हो जाएगी। नोट्स ज्यादातर यूट्यूब पर इसलिए नहीं अपलोड किए जा सकते क्योंकि वो लेंथी होते हैं, पेज बहुत ज्यादा उसके अंदर लगे हुए होते हैं। इस वजह से यूट्यूब के ऊपर जो वीडियोस भी अपलोड करने का एक क्राइटेरिया होता है ना, वो भी आप मिनिमम कुछ टाइम की ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा टाइम की आप नहीं कर सकते। तो इस वजह से नोट्स मिनिमम प्राइस के हैं, अफोर्डेबल है आपके लिए, तो उसको परचेज करें, आपका जो है पेपर इंशाल्लाह सोल्व हो जाएगा। अब ये 10 क्वेश्चन जो मैंने बोले हैं ना, इसमें से अंडरस्टैंड करना मेरी बात को, इसमें से आपको पेपर के अंदर 4 मैक्सिमम 4 क्वेश्चन, मिनिमम 3 तो आने ही आने हैं। मिनिमम 3 तो क्वेश्चन आपको पेपर में आने हैं। इसका मतलब अगर आप ये 10 क्वेश्चन कर लो तो 3 क्वेश्चन आपके पेपर के लिए
क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। अब हम कंपनी के सेक्शन के ऊपर आ गए हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी में। तो क्वेश्चन नंबर 11 होगा मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये भी क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से उठाया हुआ है, जो कि मैंने 4-5 क्वेश्चन को बोला और मैंने उनका सोल्यूशन आपको बताया, वहां से हर चीज उठाई है, एक्सप्लेनेशन को भी वहां से उठाया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने क्या होगा, वो होगा डिफरेंस बिटवीन पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने क्या होगा, वो होगा फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने क्या है, वो है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस। और क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, वो है शेयर होल्डर मीटिंग, या जिसको कंपनी मीटिंग भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 16 होगा वाइंडिंग अप ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब आपको मैं एक बात बताऊं, ये जो 6 क्वेश्चन 1 से लेकर 16 तक है, इंतहाई सिंपल और आसान लैंग्वेज के अंदर लिखे हुए हैं नोट्स के अंदर, और आप स्टूडेंट्स को याद करने में भी इंशाल्लाह ताला कोई परेशानी नहीं आएगी, ना ही इंट्रोडक्शन ना ही डेफिनेशन के अंदर। अब ये जो 6 क्वेश्चन है ना 11 से लेकर 16 तक, आपको बताऊं हर साल 2 क्वेश्चन इसमें से लाजमी आते हैं। हाँ, पिछले साल 2022 में उसने टफ पेपर दिया था उसने, क्योंकि पीछे वाले जो 1 से लेकर 10 तक जो क्वेश्चन मैंने बोले हैं ना, उसमें से उसने 4 क्वेश्चन उठा लिए थे, इसलिए उसने 1 से लेकर 11 से लेकर 16 तक जो क्वेश्चन अभी मैंने बोले हैं ना, इनमें से उसने क्या किया, उनमें से एक क्वेश्चन उसने दिया, एक क्वेश्चन नहीं दिया। मैंने आपके सामने अभी बोला कि 11 से लेकर 16 तक क्वेश्चन में ना वो 2 क्वेश्चन डालता है, हाँ वो डालता है, लेकिन पिछले साल उसने नहीं डाला, उसने इंतहाई सिंपल सा एक शेयर और डिवेंचर वाला टॉपिक उठा लिया। लेकिन आपने इन्हीं 16 पॉइंट्स को करना है, क्योंकि अगर वो इन्हीं 16 क्वेश्चंस को करना है, अगर वो 11 से लेकर 16 क्वेश्चन में से एक उठाए और एक ना उठाए, तो याद रखिएगा फिर वो 1 से लेकर जो 10 तक मैंने क्वेश्चन बोले हुए ना, उनमें से वो इंशाल्लाह ताला 4 क्वेश्चन लाजमी उठाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 17, 18 और 19 जो मैं बोलने लगा हूं, ये 200% पेपर में आते हैं। ये कभी नहीं हो सकता इन 3 क्वेश्चन में से वो पेपर वाला ना आपको क्वेश्चन दे, जो क्या है मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने बोला, उसके अंदर से मैंने पॉइंट्स उठाए हैं, एक्सप्लेनेशन को भी लिया है, ताकि आप स्टूडेंट्स को कोई डिफिकल्टी ना बने, बार बार याद ना करना पड़े। मटेरियल बहुत ज्यादा आपके लिए हो जाता है, इसलिए आपको याद करने में परेशानी आती है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, वो है काजेज ऑफ कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन नंबर 19 बिजनेस कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने क्या है, वो है टाइप्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। ये 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन पेपर में हर साल लाजमी आता है। अब नेक्स्ट जो और लास्ट क्वेश्चन आपके पास होगा, क्वेश्चन नंबर 20, वो होगा मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। और ये भी क्वेश्चन नंबर 1 से ही मैंने उनके पॉइंट्स को भी उठाकर बनाया हुआ है। तो अब स्टूडेंट्स ये 20 क्वेश्चन ही आपने करने हैं। आपको क्यों कह रहा हूं कि आपने नोट्स को परचेज करें, क्योंकि इंतहाई सिंपल लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। जो चीज सिंपल लैंग्वेज में लिखी होती है ना, वो ही चीज आपको याद रहती है, क्योंकि आपके जो ज्यादातर इश्यूज होते हैं वो यही होते हैं बच्चों के, स्टूडेंट्स के, कि इंसान को हेडिंग के साथ साथ मटेरियल नहीं, या हेडिंग्स ही बहुत मुश्किल से जहन में रहती हैं, तो मटेरियल कहाँ से जहन में रहे। तो इसलिए आपके बेनिफिट के लिए ना हेडिंग्स भी वही यूज की हुई हैं जो बार बार यूज हो हर एक क्वेश्चन में, और मटीरियल भी वही यूज किया हुआ है जो हर हेडिंग में बार बार यूज हो रहा है। तो नोट्स परचेज करें, नोट्स आपके लिए बहुत जरूरी है। नोट्स से आपकी अच्छे से अच्छे प्रिपरेशन हो जाएगी। अब मैं आपको बता देता हूँ नोट्स लेने का क्राइटेरिया क्या है। आपने व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट करना है। व्हाट्सएप नंबर मैं आपके सामने बोल देता हूँ, 030170970404, 030170970404, ये कांटेक्ट नंबर है। मैं डायरेक्ट आपसे बात करूंगा। आपको इन जो नोट्स हैं इनकी मैं परचेजिंग प्राइस भी आपको बता दूंगा। बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है आपके लिए, इतनी ज़्यादा भी नहीं है कि आप मतलब आप लोग ले ही ना पाओ, ठीक है ना। तो 20 क्वेश्चन है। आप देखो 20 क्वेश्चन मीन्स ये मैक्सिमम आपके 200 के करीब पेजेस बन जाएंगे, या 150 के करीब पेजेस होंगे। तो इन इतने ज्यादा पेजेस के भी 20 क्वेश्चंस के आपको बहुत थोड़ी सी परचेजिंग प्राइस बताई जाएगी। तो स्टूडेंट्स आपको ये नोट्स लेने चाहिए अगर आप पेपर में अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हो। अदरवाइज आप ये जो 20 क्वेश्चन मैंने बोले हुए हैं किसी भी सब्जेक्ट से आप कर लो, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपको। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।